सृष्टि को चलाने वाले देवता भी नहीं थे। क्या कहते हैं? ब्रह्मा विष्णु रुद्र सुरपतिरमरा नासुराः नापो अग्नि न वायुवाति नो दिशा नैव कालः न सूर्यो न चंद्रः न विबुधो विकल्पः न यज्ञा न वेदाः तो पदम एकम सच्चिदानंद मूर्ति। क्या कहता शास्त्र? जिस समय ब्रह्मा भी नहीं थे, उनका न ब्रह्मलोक था, न उनकी पत्नी सरस्वती ही थी, न उनके पुत्र नारद, न सनकादि कुछ भी नहीं थे। ना क्या कह रहे हैं? ब्रह्मा भी नहीं थे, भगवान विष्णु भी नहीं थे, उनका धाम बैकुंठ भी नहीं था, उनकी पत्नी लक्ष्मी भी नहीं थी, उनके धाम में रहने वाले 4 मुक्तियां हैं, सालों के सारूप साज और सामिप्य, ये 4 मुक्तियां भी नहीं थी। ब्रह्मा विष्णु रुद्र, भगवान शंकर भी नहीं थे, न उनकी पत्नी पार्वती थी, न हनुमान जी थे, न वीरभद्र थे, न काल भैरव थे, न शंकर जी का अवतार था, न उनका घर कैलाश था, न भूत प्रेत ही थे। और क्या कह रहे? ब्रह्मा विष्णु रुद्र, सुर मत होता देवता, पति मत राजा इंद्र, ना देवता थे, न उनका पति इंद्र भी था, न असुर राक्षस भूत प्रेत जितना भी है वो भी नहीं थे, न सूरपति रमरा ना सुराह, ना को अग्नि, न आग थी, न पानी था, न धरती थी, न आकाश था, ना को अग्नि, न वायु, वायु था, हवा भी नहीं था। नो दिशा नैव कालः, दिशा पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ईशान नैऋत्य अग्नि वायव्य, ये 200 दिशा, पाताल और आकाश, ये 200 दिशा भी नहीं था, ना संसार में काल ही था। नो दिशा नैव कालः, उस समय न काल ही था। बैठ जाओ, उधर बैठो। अपने थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालने का प्रयास करिए। जिस समय हम इसकी आराधना कर रहे हैं, जिसकी हम भक्ति कर रहे हैं, वो भी नहीं थे, न शंकर ही थे, न ब्रह्मा थे, न विष्णु थे, न उनका ब्रह्मलोक था, न उनका कैलाश था, न उनका वैकुंठ ही था, न देवताओं के राजा इंद्र का न स्वर्गलोक ही था, न राक्षसों का भूतों का रहने का घर पाताल भी नहीं था, न यमराज ही थे, न काल था, नो यज्ञ, न उस समय वेद था, न यज्ञ पूजा पाठ ही था, न सूर्य और चंद्र, भगवान सूर्य नहीं थे। जब सूर्य नहीं रहेगा तो सूर्यवंशी राम कहाँ से आएंगे? जब उनके पूर्वज नहीं रहेंगे, बीज नहीं रहेगा, तो उससे पेड़ कहाँ से आएगा? इसलिए न सूर्यो न चंद्र न विबुध विकल्प, न संकल्प था, न विकल्प ही था। उस समय कौन थे? तो पदम एकम सच्चिदानंद, सत्य है, तो चैतन्य जो आनंद में परमात्मा है, अपने धाम में विराजमान क्या था? मूर्तिमान था, विराजमान था। किस रूप में कहा गया शास्त्र में? परमात्मा परम ज्योति। किस रूप में विराजमान थे परमात्मा सच्चिदानंद? जिसको हम परमात्मा कहते, परमात्मा परम ज्योति। कहाँ रहता है परम ज्योतिर्मय परमात्मा? परम धामम परागति, जो परम धाम में रहता है, जो सबका परागति है, वहीं पर जाने के बाद आना जाना बंद हो जाता है। स्थान क्या है? परम धाम। परमात्मा परम ज्योति परम धामम परागति सर्व वेदांत सारो अहम। समस्त शास्त्र पुराणों का सार क्या है? परमात्मा अक्षरातीत जो कृष्ण है, वही सबके आधार हैं। सर्व वेदांत सारो अहम, सर्व शास्त्र सुनिश्चित, सब शास्त्र क्या करते हैं? सुनिश्चित करके उस पर मोहर मार देते। परमात्मा के अलावा कोई सत्य नहीं है। तो परमात्मा का स्वरूप कैसा है? चिदादित्यम किशोरांगम, चिद मत होता प्रकाश, आदित्य मत सूर्य, सूर्य से अधिक तेजस्वी वर्ण वाला परम परमात्मा अपने धाम में था। और कहा गया जिसका अंग अंग जवान है, किशोर अवस्था वाला है, ऐसा परमात्मा कहाँ रहता है? चिदादित्यम किशोर अंगम परे धामनी विराजितम। कहाँ है? परम धाम में।
जहाँ पर गिनती नहीं चलती, जहाँ इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब खरब 10 खरब नील 10 नील पदम 10 पद शंख महासवे, जहाँ तक गिनती नहीं पहुँचती है, जहाँ गिनती खत्म हो जाती है, जहाँ पर संख्या खत्म हो जाती है, वो वहाँ स्थाप कहा रहता है परे धामनी। जहाँ पर गिनती नहीं पहुँचती है, जहाँ पर संख्या नहीं पहुँच, जहाँ अक्षर नहीं पहुँचता है, वहाँ पर परमात्मा रहते हैं। उसका धाम का क्या नाम है? परम धामम पराधम चिदादित्यम किशोरांगम परे धामनि विराजितम स्वरूपम सच्चिदानंदम निर्विकारम सनातनम। परमात्मा कैसा है? सत्य है। परमात्मा चैतन्य में है, परमात्मा आनंदमय है। परमात्मा कैसा है? सत्य है। यदि परमात्मा सत्य है, उसी सत्य से सत्य पैदा होता है। यदि परमात्मा निराकार होता, उसका संसार निराकार ही होता, उसका संसार साकार दिख रहा है। हमको दिख रहा है कि ये कौन सा पेड़ है, कौन सा घर द्वार, ये साकार है ना, तो दिख रहा है। साकार से साकार ही पैदा होता, निराकार से निराकार ही पैदा होता है। और परमात्मा कैसा है? शुद्ध साकार है। यदि माता पिता तुम्हारे साकार होते तो तुम साकार दिख रहे हो, यदि निराकार होते तुम निराकार होते। इससे तुम दिख रहे हो, इसका मतलब परमात्मा साकार है। विद्यालय में पढ़ाया जाता है, जिसने चांद, जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने धरती को सजाया, जिसने फूलों को महकाया, नाम तेरा है तारणहारा, तू कितना सुंदर होगा, तेरी रचना इतनी सुंदर, तू कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारणहारा, तू कितना सुंदर होगा। जब तुम्हारी रचना कहाँ पर रंग चाहिए, कहाँ पर पत्ता चाहिए, कहाँ पर फूल चाहिए, आपने कितना बढ़िया सजाया है। इस सृष्टि को, चराचर को, पेड़ कितना सुनहरा लगता है, कितना अच्छा लगता है। और संसार को रचने वाला परमात्मा क्या निराकार है? चलने वाली जो हवा निराकार है, दिखती नहीं है, पर क्या इसका रूप नहीं है? इसके रूप, इसका देवता पवन देव है। इसलिए पवन देव का रूप न होता तो उनके घर पवन पुत्र हनुमान न आते। हनुमान के पिता पवन देव कैसे हैं? उनका भी रूप है अपने पवन लोक में, वायुलोक उनका स्थान है। उनका रूप ऐसे, उनका रूप पहचान कराने के लिए हनुमान के रूप में आए। इसलिए प्यारे सुंदर साथ जी, जब शास्त्र पुराण में कहा कि जब कुछ था नहीं उस समय परमात्मा थे, आज है कल भी रहने वाले। तो संसार बना कैसे? जब परमात्मा की आनंद रूपी आत्माएं परमात्मा से जिद करती हैं, प्रभु हमको दुख का खेल बनाओ, हमको दुख का खेल बनाकर दिखाओ, तब उस परमात्मा के आदेश से अक्षर ब्रह्म का जो सतंग है, वो सतंग क्या करते? संसार को बनाते हैं। अक्षर ब्रह्म का आदेश हुआ, हे अक्षर ब्रह्म, मेरी प्रियाएं, मेरी आत्माएं, मेरी राधा रानी, मेरी सखियां, मेरी दुल्हन, मेरे प्राण का धड़कन तुम्हारा संसार का खेल देखना चाहती है। क्या चाहती है? माया का खेल, तिलस्म जादू का खेल देखना चाहती है। कृपा करके आप ऐसा करो, संसार बनाओ। मेरी प्रियाएं जाकर के उस खेल को देखना चाहती हैं। तब परमात्मा अक्षरातीत श्रीराज कृष्ण जी के आदेश से अक्षर ब्रह्म ने बहुत विचित्र संसार बनाया। कैसा संसार बनाया? विचित्र। जैसे जागते हुए बनाकर नष्ट करते तो उसी तरह वो सपने में लगे देखने। कैसे देखने लगे? सपना में। किसी संप्रदाय के संत हो, महात्मा हो, आचार्य हो, महाराज, सब लोग यही कथा में सुनाते हैं कि संसार कैसा है? संसार सपने का झूठा है। उनसे पूछा जाए, महाराज सपना है तो ठीक है, पर किसका सपना है? कोई तो बिस्तर पर पड़े पर सपना देख रहा होगा, वो देख रहा तर संसार सपना है। कौन देख रहा बिस्तर पर पड़े पड़े? हमको पता, जो सपना देख रहा है वो भगवान है। जो सपना जो पैदा को मर रहे हो भगवान है, कि जो सपना दिखाने वाला भगवान है। तो भगवान है क्या कर? संसार सपने का झूठा है। किसका सपना है? अक्षर ब्रह्म का सपना है। अक्षर ब्रह्म अपने चारपाई में पड़े पड़े
सबका देख रहे हैं